रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो उन 5 पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और 5 का सिर काट लिया। प्रसन्न हो गया कि मैं सफल हो गया। 5 का सिर लेकर आया मित्र दुर्योधन, देखो तुम 1 मांग रहे थे, मैं 5 का सिर लाया हूँ। दुर्योधन ने देखा, प्रसन्न हो गया, लेकिन जब गौर से देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ। अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन्हें मारकर तो तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। भला इनसे हमारी क्या दुश्मनी थी। दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया, पर अश्वत्थामा बहुत घबराया कि पांडव यदि जीवित हैं तो अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो अत्यंत चित्कार कर उठी, छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया। क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी तू दुखी मत हो। जिस दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया है, मैं उसे तुम्हारी आंखों के सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। इतना कहकर अर्जुन गांडीव उठाकर चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भी भागा, सोचा कि अब बचूंगा नहीं, लेकिन भागते भागते जब जान ही लिया कि अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं, तो उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्म अस्त्र चला दिया। अर्जुन घबराए कि अब क्या होगा। भगवान बोले, अर्जुन तुम क्यों घबराते हो, तुम्हें तो ब्रह्म अस्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन अब शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र शांत किया और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, रस्सियों में बुरी तरह बांध लिया। भगवान कहते हैं, इसे बांध क्यों रहे हो, इसे यही मृत्यु दंड दे दो, ये आतताई है। सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई नहीं मारता, इसने सोते हुए अबोध बच्चों को मारा है। इसे छोड़ो मत। बालक, मतवाले, हाथी, पागल, सोते हुए शत्रु, इन सबको मारना नहीं चाहिए। इसने अधर्म किया है, अर्जुन छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा कि भगवान छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन द्रौपदी को मैंने वचन दिया है, इसलिए वहीं ले चल के मारूंगा। पशुओं की तरह रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को रथ में डालकर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, दौड़कर अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुच्चिताम मुच्चितामेप ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कर रहे हो, ये ब्राह्मण देवता है, और केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय होना चाहिए, और आपने इसे बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोप संयमः। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मानकर वो अस्त्रों के रहस्य बतलाए हैं जो किसी को नहीं दिए। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे वो सब तुम्हें प्रदान किए, और जिन गुरुदेव ने आपको इतना स्नेह दिया, आज वही गुरुदेव पुत्र के रूप में तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं।
और आपने उन्हें पशुओं की तरह बंदी बना रखा है। अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा नीचे सिर झुकाए खड़ा है। कर्म ही इतना घृणित किया है कि अपने कर्मों के कारण निगाह उठाकर किसी से आंख नहीं मिला रहा। अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रही हैं। अर्जुन बोले, देवी तुम क्या भूल गई? तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को इसने सोते हुए समाप्त किया है और इस पर तुम इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे दया बिल्कुल नहीं आती, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस दुख सागर में मैं डूबी हूँ उस दुख सागर में कोई दूसरी माँ डूबे। मैं जान गई कि पुत्र पीड़ा की व्यथा कितनी भयंकर होती है। यदि तुमने इसे समाप्त किया तो क्या तुम्हारी गुरु माता मेरी तरह नहीं रोएगी? मेरे पुत्र नहीं तो मुझे कम से कम पति का अवलंब तो प्राप्त है, परंतु इनकी माँ कृपी, जिनके पति द्रोणाचार्य जी तो पधार चुके हैं, युद्ध के महाभारत में मारे गए। बेटे का सहारा लिए माँ बैठी है। यदि तुमने इसे भी समाप्त कर दिया तो तुम्हारी गुरु माता के दिल पे क्या बीतेगी? वो तो बिल्कुल असहाय अकेली पड़ जाएगी। इसलिए इसे छोड़ दो। धर्मराज युधिष्ठिर को भी द्रौपदी के ये वचन उचित लगे। उन्होंने आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसा भी हो, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वथा वंदनीय है। इसे हमें मारना नहीं चाहिए। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गईं, गदा संभालने लगे। तुम सब छोड़ भी दो तो भी मेरी गदा से छूटने वाला नहीं है। इसे जीवन दान कदापि नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले, भैया मैं भी वचनबद्ध हूँ। मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया था, इसलिए मैं भी छोड़ने वाला तो नहीं। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्वारिकाधीश प्रभु मौन खड़े खड़े सब देख रहे हैं। जब बहुत ज्यादा बात उलझती चली गई तो अर्जुन द्वारिकाधीश के पास आकर बोले कि भगवान अब आप मौन क्यों खड़े हो? आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बताइए, क्या किया जाए? भगवान बोले, हमसे पूछते हो तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके शास्त्र साक्षी होते हैं। शास्त्र जो कहें वो करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या। शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, पर वो मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता। पर शास्त्रों में ये भी स्पष्ट आदेश है कि आतताई वधर्हणा। आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वो वध के ही योग्य होता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, जय हो महाराज, आपने तो ये दोनों ही बातें कर दी। एक तरफ कह दिया कि ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता, दूसरी तरफ कह दिया कि आतताई कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो बात तो जहाँ थी वहीं रह गई। भगवान बोले, हमने शास्त्र की बात बता दी, अब तुम्हें जो उचित लगता हो वैसा करो। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोले, तो ऐसा समझो कि युधिष्ठिर जी तुम्हारे सम्राट हैं, बड़े भाई हैं, वो जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा मत भूल जाना, छात्र धर्म का पालन करना, वचन रक्षा करना।
अर्जुन समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाले सीधा बोलना जानते ही नहीं, हर मामला इनका टेढ़ा। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं, भगवान से ही महाभारत में गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। अर्जुन को गीता का एक सूत्र याद आ गया। भगवान कह रहे थे, माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है, शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता, अपमान भी तो एक मृत्यु के समान है। संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादति रिचिते। भगवान का ये वाक्य याद आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और शिविर से धक्का मार कर भगा दिया। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रूप कर दो, उसे घोर अपमानित कर दो, धक्का मार कर घर से निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। अज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सय्या च नारीणाम अशस्त्रो विदितो वधा। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया, उसकी मणि को छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, अगर इनका वंश नहीं मिटा दिया तो इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अपमानित होकर चला गया। इधर भगवान पांडवों से बोले कि भाई आप सभी के बीच में रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमारे द्वारिकावासी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें याद कर रहे होंगे, तो अब भाई हमें विदा दो, मैं भी चलना चाहता हूँ। पांडव लोग विदा तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन सोचा कि आखिर कब तक इन्हें जबरदस्ती रोकेंगे, हमें द्वारिका वासियों का ख्याल करना चाहिए, अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। ये सब विचार करके जैसे तैसे सब राजी हुए। भगवान की विदाई की तैयारी होने लगी। भगवान को ले जाने के लिए रथ आ गया। समस्त पांडव परिकर मिलकर प्रभु द्वारिकाधीश को विदा देने के लिए आ गए। जय जयकार होने लगी। द्वारिकाधीश की जय बोलते हुए सब विदा दे रहे थे। भगवान द्वारिकाधीश जाने के लिए अपने रथ में एक कदम रखे खड़े हैं। बड़ी अपूर्व झांकी है। एक चरण धरती पर है, एक चरण रथ पर है, एक भुजा से रथ को पकड़े हैं, एक भुजा से सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते भगवान की इस छटा का सभी दर्शन कर रहे थे कि अचानक एक बाल विधवा अबला चीखती पुकारती दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में लिपट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम। पाहि माम कहते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा तो भगवान सावधान हो गए। देखने वाले हैरान हो गए कि यह अचानक कौन आ गया। भगवान ने ध्यान से देखा, अरे यह तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु गर्भवती होने के कारण देवी उत्तरा सती नहीं हो सकी। आज वो बेचारी विकल होकर चरणों में पड़ी है। भगवान सावधान होकर बोले, अरे देवी क्या हुआ? गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़कर बोली, भगवान आज मुझे त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई हमारा रक्षक नहीं है। ऐसा भाव मन में जागे, वही सच्चा अनन्य आश्रित भक्त है। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है,
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाभ्यहम्। अनन्य आश्रित होकर देवी उत्तरा चरणों में गिरी। क्षण भर भी विलंब किया होता तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा तो था, पर कौरव सभा में कब पुकारा जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी। कभी अपने पतियों को देखती हैं, कभी द्रोणाचार्य गुरुदेव को देखती हैं, कभी पितामह भीष्म को देखती हैं, पर सबका सिर झुक गया। चारों तरफ से निराशा पिशाचिनी ने घेर लिया। तब जाकर भगवान से आशा जगी और द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की। पर उत्तरा देवी ने ये भूल नहीं की। भगवान को विदा देने के लिए पूरा परिवार खड़ा है, परंतु उत्तरा ने किसी अन्य का आश्रय नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आश्रय नहीं लिया और सबके बीच आकर गोविंद के पाद पद्मों को पकड़ लिया। प्रभु रक्षा करो। आप देख रहे हैं ये तेजपुंज मेरी तरफ बढ़ता ही चला आ रहा है और निश्चित ही ये मुझे भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं है। ये विधवा जीवन मेरे लिए तो श्राप ही है, परंतु भय इस बात का है कि मेरे गर्भस्थ शिशु पर कोई आँच ना आ जाए, क्योंकि यदि ये समाप्त हो गया तो आज आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरु वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं भले ही मरूं या बचूं, मुझे लेकिन मेरे गर्भ पे कोई संकट ना आए। मुझे मेरे प्राणों की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। कामम धातु महानाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा केवल अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता है वो बच जाती और गर्भ नष्ट हो जाता, परंतु गर्भ रक्षा की बात करती है। मैं बचूं या मरूं कोई चिंता नहीं, तो गर्भ की रक्षा भी तो तभी संभव है जब माँ की रक्षा होगी। इसलिए गर्भ की रक्षा की गुहार करती है, अपनी रक्षा नहीं। भगवान बोले, देवी तुम बिल्कुल भयभीत मत हो। अभय दान देकर भगवान अंगूठे के बराबर का रूप धारण करके देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में विराजमान हैं। अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए अंगारा बना चला आ रहा है। नन्हे से परीक्षित कांप रहे हैं, उस तेज से संतप्त हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, विकल हो रहे हैं। पर अचानक उनकी आंखों के सामने वहां चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को शांत करके लौटा दिया और परीक्षित की तरफ अभय मुद्रा में आशीर्वाद दिया। परीक्षित की नन्ही नन्ही सी आंखों में ये झांकी बैठ गई। ये हमेशा हमेशा के लिए भगवान का स्वरूप बैठ गया। अचानक जो आग का अंगारा मुझे जला रहा था, उससे मेरी रक्षा करने वाला ये 4 हाथ वाला कौन आ गया। और चित्त में जो छटा एक बार चिपक जाए वो निकलती नहीं है, विशेष करके बच्चों की, क्योंकि बच्चों का चित्त एकदम विशुद्ध होता है। उसमें जो भी चित्र है वो हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। अभी परीक्षित का तो जन्म भी नहीं हुआ, माँ के गर्भ में ही है। संसार का दृश्य तो अभी देखा ही कहाँ है। गर्भ में ही ये 4 हाथ वाले का दृश्य देखकर परीक्षित अचंभित रह गए और ये भी प्रत्यक्ष देख लिया कि इसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। बस इसीलिए
परीक्षित के चित्त में वो चित्र चिपक गया, अंकित हो गया। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य। इस भारत भूमि में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया, भगवान को भी अपने उदर में धारण किया, श्री कृष्ण और राम के रूप में। पर ऐसी भाग्यशालिनी माता कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ विराजे हों। आज ये परम सौभाग्य भगवती उत्तरा देवी को मिल गया। इनके गर्भ में परम भागवत परीक्षित पहले से ही विद्यमान थे और आज साक्षात भगवान भी पधार गए। भक्त और भगवान का यह दिव्य सहयोग भगवती उत्तरा के गर्भ में संपन्न हो गया। पुनः भगवान प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुराकर उत्तरा को देखा, कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा के आनंद का तो पारावार नहीं रहा। चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी, अश्रुधारा नयनों से बहने लगी। किन शब्दों में भगवान को धन्यवाद दें, वाणी बंद हो गई। एक शब्द भी देवी उत्तरा के मुख से नहीं निकला। और भगवान अभयदान देकर पुनः रथ में चढ़ने के लिए उद्यत हुए तो देवी कुंती महारानी से नहीं रहा गया। सोचा कि मेरे वंश की रक्षा की है, यदि ये बालक समाप्त हो गया होता तो कुरुवंश उसके साथ ही समाप्त हो जाता। और इतना बड़ा कार्य करके आज भगवान जा रहे हैं और कोई उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे रहा। ठीक है, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता, फिर भी पंछी तो अपनी अपनी सामर्थ्य से उड़ते ही हैं। गोविंद के अनंत गुणगणों का कोई भी गायन नहीं कर सकता, कोई भी पार नहीं पा सकता, फिर भी ऋषि मुनि अनादि काल से उनके गुण गणों का गायन तो करते हैं, अपने अपने सामर्थ्य से उनकी महिमा गाते। कुंती माँ से भी नहीं रहा गया, भगवान के चरणों में आकर प्रणाम करने लगी। भगवान बोले, बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा विदा ले रहा हूँ, तो प्रणाम मुझे आपको करना चाहिए और उल्टे आप मुझे प्रणाम करने लगी। कुंती मैया हाथ जोड़कर कहती हैं कि प्रभु ये बुआ बुआ कहकर मेरी आंखों पर मोह का पर्दा मत डालिए। अनेकों बार आपकी भगवत्ता को मैंने ठीक से जान लिया, समझ लिया, पर जैसे ही आपकी भगवत्ता मेरी समझ में आने लगती है तभी बड़े प्यार से बुआ जी इतने प्यार से बोलते हो कि आपकी सारी भगवत्ता भुलाकर केवल भतीजा मान कर रह जाती हूँ। इसलिए आज ये निवेदन है कि थोड़ी देर मौन ही खड़े रहो और आज जो उद्गार मेरे हृदय में आ रहे हैं उन्हें कह लेने दो। मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, बल्कि साक्षात भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षयम सर्वभूतानां अंतर्बर्हिरवस्थितम् माया जमनिकाच्छन्नम अज्ञादोच्छजमव्ययम् न लक्ष्यस्य मूढ़दृशा नटो नाट्ये धरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि श्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार बड़े प्यार से 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने स्तुति की। भतीजे को नमस्कार नहीं है, बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस महापुरुष
भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूँ। आश्चर्य की बात है कि सबके भीतर भी आप ही विराजमान हो और बाहर कण कण में आप अणु अणु में विद्यमान हो, पर इसके बाद भी दिखाई नहीं पड़ रहे। भीतर बाहर सर्वत्र आपकी सत्ता है, फिर भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहे। क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे? क्योंकि सबकी आंखों पे माया का घूंघट जो डाल रखा है, माया का इतना बड़ा पर्दा डाल दिया कि जब तक आप माया का वो घूंघट ना उठाएं तब तक आपको कोई जान ही नहीं सकता। हे प्रभु, आपका ये जो सुंदर विग्रह है, ये परमहंसों को भी परमहंस बनाने के लिए, उन परमहंसों के हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए ही है। आपका मुख्य रूप से अवतार भक्तों के हृदय में भक्ति जागृत करने के लिए ही हुआ है। आपके मुख्य अवतार का हेतु मैं यही मानती हूँ। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी आपके इस रूप के रहस्य को जान नहीं पाते तो कथम पश्य महिश्रिया। मैं एक साधारण सी स्त्री क्या समझूं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के 8वें पुत्र हैं आप। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। पर हाँ, एक विश्वास अवश्य है कि जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई, ऐसी कृपा तो मेरी भाभी देवकी को भी आपसे प्राप्त नहीं हुई। भले ही आप देवकी के पुत्र हों, पर जो मुझे मिला वो देवकी को भी नहीं मिला। भगवान बोले, ये कैसे? तो कुंती महारानी बोलती हैं कि प्रभु, देवकी के 8 पुत्र हुए, 8वें आप। विवाह होते ही बेचारी को जेल खाने में जाना पड़ा, भाई ने ही बंदी बना लिया। एक एक करके संतान को पकड़ पकड़ कर उसके भाई कंस ने उसकी आंखों के सामने मार दिया। अबाक बने सब देखते रहे। परंतु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूँ, आपकी कैसी अद्भुत कृपा। मैं अकेली पति वंचिता विधवा, मेरे 5 अनाथ बच्चे, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही घुसे बैठे हैं। समझ में नहीं आता कौन मित्र और कौन शत्रु है। प्रतिक्षण आक्रमण, प्रतिक्षण षड्यंत्र। उन षड्यंत्रों के जाल में हम हर क्षण फंसे हुए थे। कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचाए गए, पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की। 1-2 बार नहीं महाराज, कहाँ तक गिनाऊं और कब तक गिनाऊं। मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए गए, परंतु जब मुझे वापस मिला तो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके मिला। जो विष मारक था वो तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, भयंकर विशाल सागर उसके लिए गौपद के समान हो जाता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा, जो विष मारने के लिए खिलाया गया था वो शक्ति प्रदान करने वाला बन गया। लाच्छा भवन की आग से हमें कौन बचाने वाला था, पर आपकी कृपा से कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। उन ज्वालाओं को हमने अपनी आंखों से देखा है, पर आपकी कृपा से बच गए। हिडिंबासुर, जटासुर जैसे भयंकर असुरों से वन में हमने बहुत कष्ट भोगे, पर सबसे आप बचा ले गए। अरे ये संकट तो जीवन में यदा कदा आते थे, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तब तो मेरे 5 बालकों की तरफ
चारों तरफ काल ही काल दिख रहा था। जिस पितामह भीष्म ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो शत्रु बने सामने खड़े थे। जिन द्रोणाचार्य जी ने धनुष पर बाण चलाना सिखाया, वो स्वयं शत्रु दल में खड़े थे। स्वप्न में भी कोई कल्पना कर सकता था कि मेरे बच्चों को इस इच्छा मृत्यु का वरदान धारण करने वाले भीष्म से कोई बचा पाएगा? कल्पना भी नहीं थी कि कैसे बचेंगे। पर वाह प्रभु, आपकी कृपा एक को भी आँच नहीं आने दी। पांचों के पांच सुरक्षित हैं। भगवान बोले, बुआ जी, ये तो आपकी भावना है, इस सब का श्रेय तो मुझे क्यों दे रही हो? कुंती महारानी कहती हैं कि प्रभु, आप करते हुए भले ही ना दिखाई पड़ो, पर करते सब आप ही हो। प्रभु, सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया है, एक दो बार नहीं, अनेक बार। परंतु ना तो लड़ते हुए दिखाई पड़ते हो, न हाथ में अस्त्र लिए दिखाई पड़ते हो। अरे अभी अभी द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से मेरे वंशधर को कौन बचा सकता था? आपने मेरी कुलवधु उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, मेरे वंशधर की रक्षा की है। प्रभु, ये तो आपके आंखों के सामने की अभी अभी की घटना है। भगवान बोले, बुआ, आज इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा आखिर क्यों गा रही हो? क्या बात है? अपने भतीजे को भगवान बनाकर खड़ा कर दिया। क्या बात है? क्यों? कुंती मैया बोली कि भगवान, आज कुछ मांगना चाहती हूँ। प्रभु, जब जब संकट आए हैं तो आप भी उन्हीं संकटों के साथ में आए हो। दुर्वासा ऋषि के उग्र श्राप का जब भय उपस्थित हुआ, भोजन का निमंत्रण कर दिया था, लेकिन घर में एक भी दाना नहीं था, अक्षय पात्र भी खाली हो गया था। तब आप सामने से आते दिखाई पड़ गए। जब भी संकट आया है तब आप भी सामने आए हो। आज सारे संकट भाग गए। मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विभूषित हो गया। दुखों के बादल हट गए और जहां सुख साम्राज्य आया तो ही आप हाथ जोड़कर बोले कि बुआ जी, चलता हूं। तो प्रभु, मैं तो यही वरदान मांगूंगी कि यदि विपत्ति काल में ही आप हमारे पास रहते हो और सुख समृद्धि आते ही हमें छोड़कर चले जाते हो, तो मैं वरदान मांगना चाहती हूँ कि जीवन पर्यंत इस कुंती के जीवन में संकटों के बादल छाए रहें, मेरे जीवन से कभी विपत्ति का अंत ही न हो। विपदा संतु नः सत्सत तत्र तत्र जगत गुरु। विपदा संतु नः सत्सत तत्र तत्र जगत गुरु। भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे जैसे आती रही थी। भगवान बोले, जय हो। बुआ जी, कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट भोगा। लोग तो विपत्ति के नाम से कांपते हैं और आप विपत्ति का वर चाहती हैं। कुंती मैया कहती हैं, उस विपत्ति में ही तो बार बार आपके दर्शन होते हैं, और केवल आपके ही दर्शन नहीं मिलते, अपुनर्भव दर्शनम। जिसे आपके दर्शन मिल गए उसे फिर बार बार भव दर्शन नहीं होते। जहाँ भी आप पधारते हो, जीवन मुक्त संत भी आपके आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। बड़े बड़े सिद्धि कोटि के संत देवता भगवान के आगे पीछे दौड़ते हैं। तो जब भगवान इंद्रप्रस्थ में पांडवों के पास आते हैं तो आए दिन एक से एक सिद्धि कोटि के महात्मा भगवान से मिलने के लिए आया करते हैं। इसलिए कुंती मैया कहती हैं कि आपके ही दर्शन नहीं होते, बड़े बड़े सिद्धि कोटि के संतों का भी आपके साथ साथ दर्शन होता रहता है।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि विपत्ति बनी रहे, ताकि बिहारी जी भी बने रहें और बड़े बड़े सिद्धि कोटि के संत भी यहाँ पधारते रहें, क्योंकि आप तो अकिंचनों के परम धन हो, जो धन संपत्ति में ही अपना सब कुछ मान बैठी हैं, उसमें मिथ्या अभिमान कर बैठी हैं, उनसे तो आप दूर हो जाते हो। प्रभु, याद आता है वो दिव्य क्षण जब मैया की मटकी फोड़ दिए थे। यशोदा मैया कान पकड़कर आपको उखल से बांध दिया था। कैसे आंखें मीड़ मीड़ कर आंसू बहा रहे थे। वो दृश्य जब मेरे चिंतन में आता है तो मैं सोचती हूँ कि क्या ये वही नारायण हैं जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से काल भी कांप जाता है। मैं व्यामोहित हो जाती हूँ प्रभु। कुंती मैया ने बड़े अच्छे भाव प्रकट किए हैं। आगे की कथा नेक्स्ट भाग में आएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।